हेलो दोस्तों, नमस्कार। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी ज़िंदगी भरपूर जी रहे होंगे। सो मैं आपके सामने लेकर आई हूँ मेंटल हेल्थ अवेयरनेस अपने चैनल, अपने पेज मेंटल हेल्थ मैटर्स के माध्यम से। पहला क्वेश्चन जो मन में उठता है वो ये है कि हमें पता कैसे चले कि हम मेंटली अनफिट हैं। दोस्तों, कई बार आपके साथ ऐसा होता होगा कि आप सुबह उठते होंगे और आप डिप्रेस्ड फील करते हैं। आपको उठने का मन नहीं करता, किसी चीज़ में मन नहीं लगता, कुछ भी मोटिवेशन नहीं मिलता है कि लाइफ में हम क्या करें। कई बार हमें ऐसा होता है कि हमारी सांस बहुत तेज़ हो जाती है, हमें लगता है कि हमारी सांस नहीं आ रही है और बहुत घबराहट सी होती है, पसीने पसीने होते हैं। उसको एंग्जाइटी बोलती हैं। वो भी एक टाइप का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर होता है। कई बार आपको ऐसा लगता है कि आप लाइफ में बहुत पीछे रह गए हैं, बहुत लोग आपसे बहुत आगे जा चुके हैं, अब क्या करें, कोई ऑप्शन नहीं है। वो भी एक मेंटल हेल्थ इश्यूज़ है। आज की फास्ट फॉरवर्ड लाइफ में स्ट्रेस होना बहुत आम बात है और कंटिन्यूस स्ट्रेस जो होता है वो मेंटल हेल्थ इश्यूज़ क्रिएट करता है। चाहे बच्चे हों, चाहे यंग हों, चाहे बुज़ुर्ग हों, किसी भी एज का जो इंसान है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेता है, जिसकी वजह से मेंटल हेल्थ इश्यूज़ आ रहे हैं। आपको पता है, लाइफ बहुत ज़्यादा कैलकुलेटिव हो गई है आजकल। हम सो के उठते हैं, कितने बजे उठे, कितना पानी पिया पूरे दिन में, कितने घंटे की नींद ली, कितना ऑफिस में काम किया, कितनी कैलोरीज बर्न की। ये जो कैलकुलेशन है ना लाइफ का, इसने हमारे स्ट्रेस को बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया है। तो दोस्तों, लाइफ में जब भी आपको डीमोटिवेटेड फील हो, डिप्रेस्ड फील हो, एंशियस फील हो, बहुत लो फील हो, आपका बार बार इमोशनल ब्रेकडाउन हो, किसी भी रीज़न से, कुछ भी लाइफ में सब कुछ अच्छा चल रहा है लेकिन हमें समझ ही नहीं आ रहा है कि हम क्यों बार बार हम इमोशनल ब्रेकडाउन हो जा रहा है हमारा, हम क्यों बार बार रोने लग रहे हैं, लाइफ में कोई मोटिव क्यों नहीं मिल रहा है। तो आप ये समझ लीजिए कि आप कोई ना कोई मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से जब डिसऑर्डर के चपेट में आ रहे हैं। उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, हमें थोड़ा थोड़ा करके अपनी लाइफ को पॉजिटिव फीड देना है। फिज़िकल हेल्थ जितना ज़रूरी है उतना ही ज़रूरी होता है मेंटल हेल्थ। या फिज़िकल हेल्थ अच्छा होता है, मेंटल हेल्थ ख़राब होता है, तो जो आपकी बॉडी है वो आपके सोल से अच्छे से कनेक्टेड नहीं हो पाती है। और जब आपका माइंड आपकी बॉडी से कनेक्टेड नहीं है, मतलब आप अपनी लाइफ को 100% नहीं जी पा रहे हैं। उस केस में क्या करना है, आपको अपने मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है। यू शुड बी इक्वली मेंटली फिट एज यू वांट योर फिजिकल फिटनेस। अभी आप देखते होंगे बहुत लोग जिम जाते हैं, कुछ भी अच्छा होता है, बर्थडे होता है, नया साल होता है, तो लोग एक कर पाए ना कर पाए अलग बात है, लेकिन एक प्रण लेते हैं कि हम इस साल फिजिकली फिट होके दिखाएंगे या अपने नेक्स्ट बर्थडे तक फिजिकली फिट होके दिखाएंगे जो। लेकिन जब बात आती है मेंटल हेल्थ की, किसी को कोई नॉलेज नहीं है। ये तो बात छोड़िए, अपनी सोसाइटी में आप मेंटल हेल्थ के बारे में बात करने में भी 10 बार सोचते हैं। क्यों? ये इनइक्वालिटी क्यों मेंटल हेल्थ और फिजिकल हेल्थ में? मेंटल हेल्थ बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इवन मैं मानती हूँ कि आप मेंटली फिट हो, मेंटली बहुत ज़्यादा फिट हो, तो आप किसी भी टाइप की फिजिकल अगर इश्यूज से आप जूझ रहे हो उससे बहुत जल्दी बाहर निकल पाते हो। मुझसे जुड़िए, मैं आपको बताऊंगी ब्रीदिंग टेक्निक्स जिससे आप अपने स्ट्रेस को रिलीज़ कर सकते हैं, जिसके कारण आपको मेंटल हेल्थ इश्यूज़ नहीं होंगे। छोटे छोटे टिप्स एंड ट्रिक्स मैं आपको बताऊंगी जिसके थ्रू आप मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर से कोसों दूर होंगे। गाइस, मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर जो होता है वो बहुत छोटी चीज़ से शुरू होता है। जैसे कि आप उदास रहने लगोगे, आपको कुछ अच्छा नहीं लगेगा, आप सोसाइटी से थोड़ा डिस्कनेक्ट होके रहना पसंद करोगे। कई बार आपको ऐसा लगेगा कि मैं किसी से बात नहीं करना चाहता, किसी से नहीं मिलना चाहता। लेकिन ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम अगर ये आप इस पे ध्यान नहीं दोगे, ये बहुत सारी बड़ी बड़ी समस्याओं का कारण बन जाएगा। जैसे कि आपको ओसीडी हो जाएगा, आपको कॉन्फिडेंस आपको नहीं रहेगा। आपने कई बार नोटिस किया होगा कि जैसे महिलाएं जो हैं वो घर में खाना बनाती हैं तो उन्हें ऐसा लगा रहता है मैंने गैस बंद किया या नहीं किया। जैसे कोई आप पुरुष हो या महिला, अगर आप ड्राइविंग करते हैं, कहीं से आप उतरेंगे, कहीं से को आप जाएंगे और कहीं से उतरेंगे, तो आपको लगेगा कि आपने गाड़ी लॉक की है या नहीं की है। रात को सोने से पहले आपको लगेगा आपने डोर लॉक किया है कि नहीं किया है। ये जो सेल्फ डाउट है ना, ये भी एक टाइप का मेंटल हेल्थ डिसऑर्डर है।
और धीरे-धीरे ये सब होते-होते ये इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि इंसान को हैलुसिनेशन होने लगता है। जो नहीं होता है वो फ़ील करता है कि वो हो रहा है, और जो उसकी एक्चुअल ज़िंदगी होती है वो उसको जी ही नहीं पाता है। आगे चल के ये मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर हो जाता है। दोस्तों, कई बार ऐसा होता है, हम कोई चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान होते हैं, बहुत ज़्यादा, किसी भी इंसान से, किसी भी सिचुएशन से, फिर दिमाग में उसका असर होते-होते ऐसा हो जाता है कि हम वही जीने लगते हैं। जो प्रॉब्लम है, जिस इंसान से प्रॉब्लम है, कई बार हम उसकी ही ज़िंदगी जीने लगते हैं। वही होता है मल्टीपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। एक तो अपनी जो खुद की पर्सनैलिटी है, और एक पर्सनैलिटी जो हमने अडॉप्ट कर रखी है ड्यू टू अवर मेंटल इलनेस। अगर आप अवेयर होंगे कि मेंटल हेल्थ इश्यूज़ हैं वो क्या हैं, कैसे पहचानें, कैसा होता है, तो जब वो शुरू होता है, आप घर पे अपने ब्रीदिंग टेक्निक से, अपने कुछ, मैं जो टिप्स और ट्रिक्स आपके साथ शेयर करूँगी, उससे आप अपने मेंटल हेल्थ से निजात पा सकते हो। अदरवाइज़ अगर वो बढ़ गया तो मेडिकेशन और क्या-क्या नहीं होगा, एक बार डॉक्टर के यहाँ जाने का रास्ता बन गया तो फिर आपको पता ही है क्या होता है। तो मैं आप सभी से निवेदन करूंगी कि मुझसे कनेक्टेड रहिए। मैं हर एक दिन कुछ ना कुछ मेंटल हेल्थ के बारे में अवेयरनेस लेके आऊँगी। मेंटल हेल्थ जैसे डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ओसीडी क्या होता है, कैसे इसको कम करें, इसके बारे में डिटेल में लेके आऊँगी। आप मेरे अगर चैनल में देख रहे हैं तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को प्लीज़ फॉलो कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, और आपको अगर वीडियोस पसंद आता है तो आप उसे लाइक कीजिए। अगर आप फेसबुक पेज के माध्यम से मेरा वीडियो देख रहे हैं और आपको पसंद आ रहा है तो आप लाइक करें। आपके आसपास ऐसे बहुत से लोग होंगे जो मेंटल हेल्थ चैलेंजेस फेस कर रहे हैं। आप उनको मेरे वीडियो शेयर कर सकते हैं। अगर मैं सोचती हूँ कि लाइफ में अगर किसी एक का भी भला होगा मेरे मोटिवेशन से, मेरे जो भी मैं यहाँ पे टॉपिक्स के बारे में नॉलेज शेयर करूँगी उससे, तो मैं बहुत थैंकफुल होंगी इस चीज़ के लिए। बाय बाय, नमस्ते।